A warm welcome to all the learners from my side, guys. आज हमारा रहने वाला है लेक्चर नंबर 9 of the ongoing series on ecology and environment for all the upcoming JK SSB as well as JK PSC exams. So learners, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है about ecological pyramids. ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स या जिनको एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स को क्या बोलते हैं? एल्टोनियन पिरामिड्स। ओके, अब ये क्या दिखाते हैं? ये पिरामिड्स जो हैं असल में ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फीडिंग टायर्स एंड वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। अब इसके कहने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये आपकी ग्रास आ गई, ये आपका ग्रास हॉपर आ गया, है ना, ये आपका फ्रॉग आ गया और ये आपका स्नेक आ गया। तो ये जो हर कोई यूनिट है यहाँ पे, ये एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करता है। ग्रास एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करेगा, ग्रास हॉपर एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करेगा, आपका फ्रॉग एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करेगा, स्नेक एक ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? ये दिखाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंस हम पिरामिड्स बनाते हैं ना, हम पिरामिड्स बनाएंगे जो काफ़ी अलग अलग शेप्स के होंगे। ठीक है, कुछ अपराइट होंगे, कुछ इन्वर्टेड होंगे। तो एक ग्राफ बना रहे हैं हम, किसके बीच का रिलेशनशिप दिखाने के लिए? फीडिंग टायर्स यानी फीडिंग लेवल्स या फीडिंग यूनिट्स, मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप दिखाना है हमें, या इन तीनों के बीच का, या इन चारों के बीच का, है ना। तो ये यही बोल रहा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड ये दिखाता है रिलेशनशिप बिटवीन फीडिंग टायर्स, जो मैं फूड चेन में आपको समझा चुका हूँ, और बिटवीन वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। अब ये जो पिरामिड्स हैं इनको हम 3 लेवल्स पे पढ़ते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हो दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला आता है पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, तीसरा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। अब जो पिरामिड ऑफ नंबर है, इसमें हम जो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल हैं, ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिजम्स हैं, या जो अलग अलग हायरार्की पे हैं, हायरार्की इन द सेंस कोई प्रोड्यूसर है, कोई कंज्यूमर है, कोई पैरासाइट है, उनका आपस में फीडिंग रिलेशनशिप दिखाने के लिए जो रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं पिरामिड्स की, वो इन द फॉर्म ऑफ नंबर के प्रोड्यूसर्स कितने हैं, कंज्यूमर्स कित प्राइमरी कंज्यूमर्स कितने हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कितने हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स कितने हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, जो अगला है हमारा वो है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी लेवल्स पे देते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं, वो लिंडमैन्स रूल हमने पढ़ा था कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में 1000 किलो कैलोरीज होती हैं, फिर जब उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाता है तो 900 किलो कैलोरीज वेस्ट हो जाती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, फिर अगला टॉपिक, अगला टाइप आता है हमारा पिरामिड ऑफ बायोमास। अब बायोमास क्या होता है? बायोमास आप रख लो एक हिसाब से ड्राई वेट। फॉर एग्जांपल, आपका जो फ्रूट होता है ना, फॉर एग्जांपल आप गुआवा ले लो, ठीक है, या वाटरमेलन ले लो। जब आप उसमें से उसका पूरा पानी निकाल लोगे जो उसमें नेचुरली प्रेजेंट होता है, या जूस आप जिसको बोल सकते हैं, नॉट जूस एग्जैक्टली, वाटर, वाटर कंटेंट जितना आप एग्जैक्टली जब वाटर कंटेंट आप उसमें से हटा दोगे, यानी वाटरमेलन से वाटर कंटेंट हटाया आपने, या गुआवा से वाटर कंटेंट हटाया आपने, जो पीछे रह जाएगा वही है आपका बायोमास। ओके, ड्राई मैटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इकोसिस्टम की टाइप्स दी हुई हैं। जैसे ये फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक या मैरीन इकोसिस्टम, तीसरा फिर फॉरेस्ट की एग्जांपल दी हुई यानी ट्रीज की, और चौथा दी है पैरासिटिक फूड की। ठीक है, पैरासिटिक फूड की दी हुई है, और साथों साथ ऊपर दिया हुआ है कि हमें यहाँ पे पढ़ना क्या है। सबसे पहले हमें पिरामिड ऑफ एनर्जी पढ़ना है, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ
नंबर्स। पहले एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो इन सभी इकोसिस्टम्स में जो हमें दिए हुए हैं ना, बी इट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, बी इट एक्वेटिक और मैरीन इकोसिस्टम, बी इट फॉरेस्ट, बी इट पैरासिटिक फूड चेन, तो इनमें जो आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी बनेगा वो अपराइट ही बनेगा हर केस में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेरेस्ट्रियल फूड चेन, ठीक है ना, तो सब जगह अपराइट बनेगा आपका। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास की। पिरामिड ऑफ बायोमास में क्या होगा, ये भी लगभग हर जगह अपराइट ही बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक या मैरीन इकोसिस्टम में इन्वर्टेड बनता है। मतलब पिरामिड देखा होगा ना आपने, इजिप्ट के पिरामिड, ठीक है ना, सीधे होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्वेटिक या मैरीन इकोसिस्टम में जो आपका पिरामिड ऑफ बायोमास बनेगा वो इन्वर्टेड होगा। बाकी सब जगह, बी इट फॉरेस्ट यानी ट्रीज, बी इट पैरासिटिक फूड चेन, यहाँ पे आपका पिरामिड अपराइट ही रहेगा। एक्सेप्शन है सिर्फ एक्वेटिक या मैरीन इकोसिस्टम में ये इन्वर्टेड रहेगा। ठीक है, फिर है अगला आपको पिरामिड ऑफ नंबर्स। इसमें एक दो एक्सेप्शंस आपको आती हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो ये अपराइट बनेगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन जब बात आती है आपकी फॉरेस्ट की या ट्रीज की, फॉरेस्ट में स्पिंडल शेप्ड बनता है, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड। और आपका पैरासिटिक फूड चेन में ये क्या बनता है, इन्वर्टेड बनता है। अब ज़रा इनकी देख लेते हैं, इनको ये कैसे दिखते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि पिरामिड्स ऑफ नंबर जो है, पिरामिड ऑफ नंबर, ये फॉरेस्ट के केस में है ना, ये रहा आपको फॉरेस्ट इस साइड, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये बनता है स्पिंडल शेप्ड, है ना, ये देखिए स्पिंडल शेप्ड। यहाँ पे प्रोड्यूसर्स देखिए, नीचे आ गए प्रोड्यूसर्स, आ गए ये हर्बीवोर्स, ये आ गए जो यानी ट्रीज वगैरह को खाते हैं या उनको पत्ता वगैरह को खाते हैं, ठीक है ना। और ये ऊपर आ गया कार्निवोर्स, यानी जो इन बर्ड्स को खाते हैं, ठीक है। तो ये स्पिंडल शेप्ड बनता है आपका, स्पिंडल शेप्ड बनता है आपका, स्पिंडल शेप्ड, ठीक है, स्पिंडल शेप्ड बनता है आपका ये पिरामिड ऑफ नंबर्स में, फॉरेस्ट में। अब मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि इन्वर्टेड बनता है ये कहाँ पे, इन्वर्टेड बनता है ये पैरासिटिक फूड चेन में है। ये रही आपकी पैरासिटिक फूड चेन, ये देखिए इन्वर्टेड बनता है ये, है ना, इन्वर्टेड बना ये पैरासिटिक फूड चेन में। ये आपके प्रोड्यूसर्स आ गए, ठीक है, ये आपके हर्बीवोर्स आ गए ऊपर, इनके इनके ऊपर पैरासाइट्स आ गए, उनके ऊपर हाइपर पैरासाइट्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट्स आ गए ना, जो नेक्ड आई से आपको दिखते नहीं हैं। ये वो वाले पैरासाइट्स आ गए, ये रहे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पैरासाइट्स आ गए, ठीक है, जो आपको खुली आंखों से दिखते नहीं है। अब आप नोट कीजिए, जो नोट करने वाली बात ये है कि जो स्पिंडल शेप में प्रोड्यूसर्स कम होंगे तभी ये नीचे की तरफ है, यानी इनकी नंबर्स कम होंगे, ये इनसे दिखते हैं नंबर। फॉर एग्जांपल आप इधर फोकस करो, ये रहा इनका नंबर, ठीक है। हर्बीवोर्स का नंबर इनसे ज़्यादा होगा, तभी ये फिर एक इन्वर्टेड पिरामिड बनता है, ठीक है ना, समझ आ रहा होगा आपको। ये कम नंबर है, ये ज़्यादा नंबर है ना, तो ये एक ऐसे बनेगा, तो ये तभी इन्वर्टेड बनता है। और स्पिंडल शेप्ड भी क्यों बनता है, स्पिंडल शेप्ड इसलिए बनता है क्योंकि जो कार्निवोर्स होते हैं ना ऊपर, उनका नंबर फिर से कम हो जाता है, ये फिर उनका नंबर कम रह जाता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। अब बात करते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कब बनता है, मैं बता चुका हूँ आपको, ये बनता है जब पैरासिटिज्म के केस में होता है। इसमें क्या होता है, प्रोड्यूसर्स आपके कम हैं, ठीक है, हर्बीवोर्स उससे थोड़े से ज़्यादा है, जबकि जो पैरासाइट्स हैं आपके वो इनसे भी ज़्यादा है ना, पैरासाइट्स इनसे भी ज़्यादा है, जबकि जो आपके हाइपर पैरासाइट्स हैं वो इनसे सबसे ज़्यादा है। ऑलराइट, इतना कंसेप्ट क्लियर है आपको, आगे देखते हैं अब इनके बारे में। ये देखिए एक इमेज दी हुई है थोड़ी अच्छी वाली, ये प्रोड्यूसर्स आ गई, ये हर्बीवोर्स आ गए, अलग अलग किस्म के आप देख सक रहे होंगे, है ना।
एलिफेंट है, गोट है, रैबिट है, डियर है, ठीक है। और फिर पैरासाइट्स आ गए, पैरासाइट्स आपके इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं, काफ़ी किस्म के, है ना। फिर आ गए आपके हाइपर पैरासाइट्स, जो आपको ज़्यादातर तो देखने को मिलेंगे, देखने को नहीं मिलेंगे। ये देखिए, ये पैरासाइट्स हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना। और कुछ आपको देखने को भी मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम इसके। सो आई होप लर्नर्स कि आपको मैं जो अभी तक बता रहा था आपको क्लियर हो गया होगा। ये लेफ्ट साइड आपको इकोसिस्टम दिख रहे होंगे। इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल में आपके ग्रासलैंड, वही जो अर्थ पे पाए जाते हैं ना। फिर आपके एक्वेटिक आ गए, मैरीन इकोसिस्टम आ गए, फॉरेस्ट आ गए। ये आपका पैरासिटिक आ गया है ना, पैरासिटिक फूड चेन, ठीक है। अब देखो, मैं आपको नंबर्स एनर्जी के बारे में बता चुका हूँ कि इसमें अपराइट ही मिलेंगे आपको हर कोई। आप ये एमसीक्यूज के लिए भी याद रख सकते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हर एक आपके इकोसिस्टम में अपराइट ही बनेगा। अब एक और चीज़ आपको याद रखनी है, जो पिरामिड ऑफ बायोमास है आपका, ये सिर्फ और सिर्फ एक्वेटिक या मैरीन में होता है इन्वर्टेड, ठीक है। बाकी ये भी आपको अपराइट ही मिलेगा। लेकिन जो आपका पिरामिड ऑफ नंबर है ना, इसमें एक दो एक्सेप्शंस मिल जाती हैं आपको। दो में तो ये अपराइट है, नो डाउट। फॉर एग्जांपल टेरेस्ट्रियल में भी अपराइट है, पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें हम लोग। एक्वेटिक या मैरीन इकोसिस्टम में भी अपराइट है। लेकिन जब फॉरेस्ट की बात आती है तो ये स्पिंडल शेप्ड बन जाता है ना, स्पिंडल शेप्ड बन जाता है। और पैरासिटिक फूड चेन की बात आती है तो ये इन्वर्टेड बन जाता है। ऑलराइट, लेट्स रीड फर्दर अबाउट देम। अब पहले बात करते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी, ओके। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ये क्या है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स रीड आउट, ठीक है ना। पिरामिड ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट ईच ट्रॉफिक लेवल। जैसे मैं ग्रास के बारे में बता चुका हूँ आपको, ग्रास हॉपर के बारे में, फ्रॉग के बारे में, कि हर एक यूनिट में जो आपका है, हर एक लेवल पे कितनी एनर्जी होने वाली है और कितना लॉस रहने वाला है एक यूनिट से, जब दूसरी यूनिट या एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जब एनर्जी ट्रांसफर होगी, है ना। एंड द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच ट्रांसफर टू अनदर ट्रॉफिक लेवल 10% रूल पढ़ चुके हैं हम, ओके। ये भी बता चुका हूं मैं आपको, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। देख चुके हैं हम, ऐसा तो नहीं है कि हमने देखे नहीं, हवा में बातें कर रहे हैं, समझा चुका हूं आपको, ठीक है। अब देखते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स के बारे में। Pyramid of number represents the total number of individual population of different species at each trophic level. Okay. These are upright in the case of grassland and aquatic ecosystem, बता चुका हूँ आपको। स्पिंडल के केस में स्पिंडल होते हैं स्पिंडल शेप की फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, बता चुका हूँ। पैरासिटिक फूड चेन में इट इज इन्वर्टेड, ये भी बता चुका हूँ आपको। अब आपको ये याद रखना है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज दी हुई है। जब पिरामिड ऑफ नंबर की बात हो रही होती है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी पॉपुलेशन की बात करते हैं, है ना, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल। ये आप पॉइंट आप याद रखिएगा कि पॉपुलेशन के बारे में अलग अलग स्पीशीज की बात करो तो हर एक, मतलब जब जब भी कोई नंबर बनेगा ना आपका पिरामिड ऑफ नंबर, तो एक मिनट में दिखा देता हूँ आपको। यही यही ऊपर लिखा हुआ है कि पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी एलिफेंट की पॉपुलेशन के बारे में बात की जाएगी, गोट की बात की जाएगी, है ना, डियर की बात की जाएगी, रैबिट की बात की जाएगी, और काउस वगैरह की बात की जाएगी। अलग अलग जो आपकी स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन की बात की जाएगी हर एक ट्रॉफिक लेवल पे। ये भी अलग स्पीशीज, ये भी अलग स्पीशीज, ये भी अलग स्पीशीज, ये भी अलग स्पीशीज, इनकी पॉपुलेशन की बात होती है और इन्हीं का हम नंबर लेते हैं। ऑलराइट, ये आपको मैं समझा रहा था यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज एट ईच ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ, ये अपराइट होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी। स्पिंडल शेप्ड होता है फॉरेस्ट में, है ना। पैरासिटिक फूड चेन में ये इन्वर्टेड होता है, ये देख चुके हैं हम नीचे फिगर्स, ओके।
चलिए आगे बढ़ते हैं। So learners, let us study about the pyramid of biomass. बायोमास में आपको समझा चुका हूँ, मैंने आपको बता चुका हूँ ये होता है ड्राई वेट। जैसे मैंने वाटरमेलन की एग्जांपल दी, आपको गुआवा की एग्जांपल दी है ना। आप किसी एनिमल की एग्जांपल भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल शीप है। शीप को जो आप जो उसका टोटल वेट होगा ना, उसकी बॉडी में से आप सारा जब लिक्विड अलग कर देंगे, लिक्विड इन द सेंस वाटर, वाटर जब अलग कर देंगे, जो पीछे रह गया ना उसका वेट, ड्राई वेट, वही होता है आपका वेट। पानी निकाल के जब उसका आप वजन करोगे तो उसका जो वेट रहेगा वही होता है ड्राई वेट। अभी यही बोल रहा है, देखिए ध्यान से दीजिए। यूजुअली determined by collecting all organisms occupying at each trophic level separately and measuring their dry weight। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो आपको पिरामिड ऑफ बायोमास बनता है ना, जैसे एक लेवल पे, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स के लेवल पे हम बात करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन को अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, ये यही लिखा है। पॉपुलेशन में जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी उनको अलग कर लिया जाएगा और फिर उनका मेजर किया जाएगा ड्राई वेट, दैट इज विदाउट वाटर। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज बोल रहा है कि इन ऑल द इकोसिस्टम एक्सेप्ट एक्वेटिक इट इज अपराइट। पढ़ चुके हैं हम ये। अभी फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है कि एक्वेटिक सिस्टम में ये इन्वर्टेड है ना। इट इज इन्वर्टेड बिकॉज ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। अभी बोल रहा है कि इन्वर्टेड है क्यों, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो पहला बोल रहा है ये कि जो फाइटोप्लैंटिंग्स है ना, फाइटोप्लैंटिंग्स में आपको समझा चुका हूँ पहले भी, फूड चेन की जब बात हुई थी। जैसे यहाँ पे ग्रास या ट्रीज या प्लांट्स बनते हैं ना, बेस ऑफ फूड चेन, मतलब स्टार्ट वहां से होती है। तो फाइट एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन से होती है। ठीक है। अब आपको एक बात, ये पॉइंट जो मैं आपको समझाने वाला हूँ, अगर आपको ये समझ आ गया तो आपको ये इसका पिरामिड आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो फाइटोप्लैंटिंग्स होते हैं ना, इनका जो लाइफ स्पैन होती है वो काफी कम होती है। फॉर एग्जांपल्स, आप वेल को रख लो ना, वेल, ठीक है, या कोई बड़ी मछली रख लो, या वेल ही रख लो आप। जब लाइफ स्पैन है वेल का, उसके लाइफ स्पैन में क्या होता है, जब तक वो जिंदा होती है तब तक काफी जनरेशन फाइटोप्लैंटिंग्स की खत्म हो जाती हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आपको। तो मैं आपको यही बता रहा था कि जो आपका जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, जो इनका काफी कम शॉर्ट लाइफ होती है। मैं वेल की एग्जांपल दे रहा था आपको। वेल की जो लाइफ स्पैन होती है वो कुछ डिकेड से वेरी करके लगभग, कभी कुछ कुछ स्पीशीज तो उसकी 200 ईयर्स तक सरवाइव कर जाती है अगर उनको नेचुरल डेथ आए। शिकार अगर कर लिया जाए उनका तो वो अलग बात है ना, या मर जाए एक्सीडेंटली, दैट इज डिफरेंट केस। ऐसे तो फ्यू डिकेड से लेके लगभग 200 ईयर्स तक उनका लाइफ स्पैन होता है। तो इस दौरान काफी जेनरेशन जो हैं फाइटोप्लैंक्टन्स की, वो आती हैं, पैदा होती हैं, कंज्यूम कर ली जाती हैं, या कुछ नेचुरल डेथ से मर जाती हैं। मतलब काफी जनरेशन्स इनकी आती हैं और चली जाती हैं। इतना पॉइंट क्लियर है आपको। मैं यही बोल रहा हूँ, यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि फाइटोप्लैंक्टन्स have a very short lifespan, that is one generation of phytoplankton is immediately replaced by next generation। ठीक है। अब ये वही बोल रहा है, वेल की एग्जांपल दी थी मैंने, वो जू प्लैंक्टन्स में आ गई कि जू प्लैंक्टन्स ईट मल्टीपल जनरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। अभी ये वही बोल रहा है, देखो जो मैं बता चुका हूँ। सिमिलरली वेल्स इन देयर लाइफ स्पैन ईट मल्टीपल जनरेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। अभी फर्दर एक चीज बोल रहा है कि अगर हम इस वक्त जाएंगे ना ओशियंस में, मतलब एट दिस पॉइंट, ठीक है, तो पिरामिड ऑफ बायोमास आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जो प्रोड्यूसर्स होंगे, हालांकि इनकी तादाद बहुत है, लेकिन एट द एट दिस स्पैन ऑफ टाइम है ना, एट दिस स्पैन ऑफ टाइम
जो बाकी आपके हर्बीवोर्स हैं या फिर वही वेल है वो खा गई होगी, तो वो काफ़ी कम रह गए होंगे, तो इसी एट द स्पैन ऑफ टाइम उनकी क्वांटिटी कम रह गई होगी। अब देखिए ये जो ड्राई वेट है आपका ग्राम पर मीटर स्क्वायर में इन्होंने वो किया है, मेजर किया है ना। तो प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी काफ़ी कम रह गई होगी। इसके ऊपर आपको हर्बीवोर्स मिलेंगे, इसके ऊपर कॉर्निवोर्स मिलेंगे, ठीक है। वो मछलियाँ जो फाइटोप्लैंक्टन्स को खा ये हाँ फाइटोप्लैंक्टन्स को खाती हैं वो हर्बीवोर्स। उन मछलियों को जो बड़ी मछलियाँ खाती हैं वो हो गए कार्निवोर्स। इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो यहीं पे आपका टॉपिक खत्म होता है किसका, इकोलॉजिकल पिरामिड्स या एल्टोनियन पिरामिड्स। आई होप इट इज क्लियर। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।